जिले के अनुविभागीय क्षेत्र कटघोरा व पाली में स्थित आर्यन कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का पावर प्लांट और कोल वासरी संचालित है। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा क्षेत्र में ग्राम टेंडा नवापारा में स्थित TRN एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड पावर प्लांट संचालित है। इनके संस्थापक व अन्य लोगों द्वारा बड़ी मात्रा में आदिवासियों की जमीनों को सस्ते दामों में खरीदकर उसमें यह पावर प्लांट व वॉशरी संचालित किया जा रहा है। जिनके नाम से जमीन खरीदी की गई है उनके भी दस्तावेज फर्जी व कूटरचित हैं। ऐसे कुल 23 लोगों के नामों को चिन्हांकित कर छत्तीसगढ़ सरकार के पास शिकायत किया जा चुका है। इनके नाम से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कटघोरा SDM कार्यालय से अनुसूचित जनजाति आदिवासी का स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनवाया गया है। उसी प्रमाण पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ के मूल आदिवासियों की हजारों एकड़ जमीनों को औने पौने दामों में खरीद कर उसमें पावर प्लांट व कोल वॉशरी संचालित किया जा रहा है। उक्त बातें सर्व आदिवासी समाज के युवा प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सिंह परते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि शिकायत होने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई न करना सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है, जिससे कि सर्व आदिवासी समाज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। समय रहते इस फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले व बनवाने वाले तथा ACB कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होता तो सर्व आदिवासी समाज आने वाले समय में आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। हमारा पेशा कानून है, पेशा कानून संशोधन में हमने बात रखी है। माननीय मंत्री जी से भी हम समय लिए हैं और 9 तारीख तक के हम इंतजार कर रहे हैं, 9 अगस्त तक के, क्योंकि 1 साल हो जाएगा। उस पर संशोधन की बात रखी है, उस बातों को लेकर कर रहे हैं। और स्थानीय आरक्षण प्रमुख मुद्दा हमारा स्थानीय आरक्षण है और ये यहाँ के मूल निवासियों का, वो सभी समुदाय के लिए है। जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको सबको हक अधिकार मिलना चाहिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। प्रदेश में कम से कम 1 लाख से ऊपर बेखलाक पद है और बेखलाक पद का मतलब ये है कि ये अगर इस साल नहीं भरा तो अगले साल उसको फुलफिल करना है। वो चलते रहेगा जब तक उसमें भर्ती नहीं होगी। उस पर कभी वार्ता नहीं हो रहा है। ये बड़ी गंभीर विषय है, क्योंकि देश में किसी भी आर्थिक अनियमितता किसी भी समुदाय के साथ नहीं होना चाहिए। देश में अगर मान ले हम कोई व्यक्ति अगर लाखों करोड़ों कमा रहा है, कोई अपना पेट नहीं भर सकता है, कुपोषित है, तो शासन की वो जवाबदारी है कि उसको उस स्तर पे ले जाए कि वो अपना भरण पोषण, अपना जीवन अच्छा स्तर कर सके। ACB पे फर्जी जाति प्रमाण पत्र का आरोप है। उससे उन्होंने जमीन खरीदा और उससे उन्होंने गैर वाजिब तरीके से मुआवजा लिया और शासन को चूना लगाया। कम से कम 1000, रायगढ़ में भी 1000 एकड़ के लगभग है, वहाँ की भी जमीन है। इसमें कोरबा में 1000 एकड़ के लगभग है। ये प्रशासन की मिली भगत है भाई, उनको भी वेरिफिकेशन करना है। आप खुद बनाने जाएंगे तो आपको कितनी तकलीफ होगी। और कैसे बन गया, जबकि नोटिफाइडेड है, हमारी 42 जाति नोटिफाइडेड है। झारखंड की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, उड़ीसा की अलग है। वो समझना चाहिए कि भाई हो मुंडा यहाँ है ही नहीं है तो कहाँ से बन गया हो मुंडा। इस पर हम चाहेंगे कि उसको निलंबित करें और उस पर FIR हो। आप अधिकारियों को अनपढ़ बोले जी, क्यों? वो पेशा कानून बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून, जहाँ CRPC से लेके आपका IPC, लैंड रेवेन्यू और मत्स्य पालन के जितने नियम हैं, पूरे पेशा में पूरा बदलाव होता है। इनको जानना जरूरी है कि जब तक गांव के मूल निवासी जो मुड़ादार हैं, अगर उनकी अनुमति नहीं होगी तब तक वहां का भूमि अधिग्रहण नहीं हो सकता। आपको एक और बता दूं, LARR आप लोग चेक कर लीजिएगा। LLR 2013 का नियम है कि जब तक संभव ना हो तब तक जमीन ट्राइबल क्षेत्रों का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। मौलिक रूप से समर्थन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे विषयों पे हमने कई बार शासन से इस विषय को लेके, फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेके कई बार बात किया। और हमारे जो युवा साथी जो आज जेल में हैं, वो 1 महीने तक बैठे रहे, आमरण अनशन तक में बैठे रहे और उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था कि हम नग्न प्रदर्शन कर सकते हैं। इतने गंभीर विषयों को लेकर भी अगर शासन गंभीर नहीं हुआ तो भी ये परिस्थिति बनी। और आज अगर किसी समाज का हकमारी हो रहा है, गवर्नमेंट को चूना लगा रहा है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र आए हैं वो गवर्नमेंट को चूना लगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट के साथ वो
गद्दारी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो भाई कोई भी स्तर, जब सुनने का शासन प्रशासन तैयार नहीं तो हर स्तर पे जाने के तैयार रहे समाज। कोरबा भी नगर प्रदर्शन किया जाएगा, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जब नहीं सुनेंगे तो यहाँ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पहले तो हम अल्टीमेटम देंगे, अगर नहीं होता है तो फिर हम भी स्वतंत्र हैं, हम हर तरीके का आंदोलन करने के तैयार हैं। प्रदर्शन करने वाले में कईयों को क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिला है, तो क्या आप लोग कभी भी उनके पास? अरे भाई, अगर कोई हक अधिकार की बात करता है तो क्रिमिनल रिकॉर्ड की क्या बात है, उसमें क्या गलत बात है क्या? अगर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के बारे में अगर कोई बात करे वो क्रिमिनल हो सकता है, बाकी अगर कर सकता है भाई, वो तो हक के लिए ही लड़ रहा है ना। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की हरकत करके सामाजिक शुद्धता को नष्ट किया गया है? भाई शासन को सुनना चाहिए। देखिए, अगर इतने पार्ट टू पार्ट जाने के बाद भी अगर शासन नहीं सुनता है तो क्या करेंगे आप बताइए? क्या करिए भाई, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट।